तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी। आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी, यानी आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। बोल रही है कि मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। और अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, एंड इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, एंड इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, कह रही है कि और अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, एंड इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, बस मुझे बता देना। जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, कह रही है कि बस मुझे बता देना। जस्ट लेट मी नो इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मैं वादा करती हूँ तुम्हें निराश नहीं करूँगी। आई वॉन्ट लेट यू डाउन आई प्रोमिस। आई वॉन्ट लेट यू डाउन आई प्रोमिस, कह रही है कि मैं वादा करती हूँ तुम्हें निराश नहीं करूँगी। आई वॉन्ट लेट यू डाउन आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसको कहीं भेजा जा रहा है, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट यू। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इफ़ यू डोंट गो आई विल नॉट गो ईदर, कह रहा है कि इफ़ यू डोंट गो आई विल नॉट गो ईदर, यानी अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इफ़ यू डोंट गो आई विल नॉट गो ईदर। माफ़ करना मैं कल रात आ नहीं सकी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कम बाय लास्ट नाइट। आई एम सॉरी आई कुडंट कम बाय लास्ट नाइट, माफ़ करना मैं कल रात नहीं आ सकी। आई एम सॉरी आई कुडंट कम बाय लास्ट नाइट, एक्चुअली कल हमारे मेहमान आ गए थे। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ध्यान से देखना, जब भी हमें बोलना हो कि कल हमारे मेहमान आ गए थे, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा वी हैड गेस्ट यस्टरडे। कह रही है कि एक्चुअली कल हमारे मेहमान आ गए थे। एक्चुअली वी हैड गेस्ट यस्टरडे। एक्चुअली वी हैड गेस्ट यस्टरडे, एक्चुअली कल हमारे मेहमान आ गए थे। मैंने तुम्हें बताया भी था हमारे मेहमान आ रहे हैं। कह रही है कि आई इवन टोल्ड यू। आई इवन टोल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें बताया भी था। आई इवन टोल्ड यू वी हैड गेस्ट्स कमिंग, यानी हमारे मेहमान आ रहे हैं। आई इवन टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया भी था। वी हैड गेस्ट्स कमिंग, हमारे मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी। दैट्स वाई आई कुडंट कम बाय। दैट्स वाई आई कुडंट कम बाय, कह रही है कि इसलिए मैं नहीं आ सकी थी। दैट्स वाई आई कुडंट कम बाय। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे दोस्त को वहाँ से निकालूं। तो किसी का दोस्त कहीं फंसा हुआ है, ये कह रहा है उससे कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को वहाँ से निकालूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो यू वॉन्ट मी टू गेट योर फ्रेंड आउट ऑफ देयर। सो यू वॉन्ट मी टू गेट योर फ्रेंड आउट ऑफ देयर, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे दोस्त को वहाँ से निकालूं। सो यू वॉन्ट मी टू गेट योर फ्रेंड आउट ऑफ देयर। तुम सब जानते हो ये इतना आसान नहीं है। यू ऑल नो इट्स नॉट दैट ईजी। यू ऑल नो इट्स नॉट दैट ईजी, कह रहा है कि तुम सब जानते हो ये इतना आसान नहीं है। यू ऑल नो इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है मैं करूँगा लेकिन एक शर्त है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। कह रहा है कि ओके आई विल डू इट बट देयर इज़ वन कंडीशन। ओके आई विल डू इट बट देयर इज़ वन कंडीशन, कह रहा है कि ठीक है मैं करूँगा, ओके आई विल डू इट, लेकिन एक शर्त है, बट देयर इज़ वन कंडीशन। ये मेरा काम है इसीलिए इसे मैं अपने तरीके से करूँगा। बोल रहा है कि इट्स माई जॉब सो आई विल डू इट माई वे। इट्स माई जॉब सो आई विल डू इट माई वे, कह रहा है कि ये मेरा काम है इसीलिए मैं अपने तरीके से करूँगा। इट्स माई जॉब सो आई विल डू इट माई वे। मैं अपने काम में किसी को दखल देना नहीं दूंगा, कह रहा है कि मैं अपने काम में किसी को दखल देने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। आई वोंट लेट एनी वन इंटरफेयर विद माई वर्क, नॉट इवन यू। आई वोंट लेट एनी वन इंटरफेयर विद माई वर्क, मैं किसी को अपने काम में दखल देने नहीं दूंगा। नॉट इवन यू, यहाँ तक के तुम्हें भी नहीं। और अगर कोई मेरे मामले में दखल देने की कोशिश करता है, अब धमकी दे रहा है, कह रहा है कि एंड इफ़ एनी वन ट्राइज टू इंटरफेयर इन माई मैटर। एंड इफ़ एनी वन ट्राइज टू इंटरफेयर इन माई मैटर, और अगर कोई मेरे मामले में मेरे काम में दखल देने की कोशिश करता है। एंड इफ़ एनी वन ट्राइज टू इंटरफेयर इन माई मैटर, मैं उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। कह रहा है कि आई वोंट इवन टेक अ सेकंड टू किल हिम। आई वोंट इवन टेक अ सेकंड टू किल हिम, कह रहा है कि मैं उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। आई वोंट इवन टेक अ सेकंड टू किल हिम। जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लेट यू नो व्हेन द वर्क इज़ डन।
आई लेट यू नो व्हेन द वर्क इज़ डन। तो इससे कह रहा है कि जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आई लेट यू नो व्हेन द वर्क इज़ डन, मैं जानता हूँ जब काम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आई नो व्हेन द वर्क इज़ डन। आई नो व्हेन द वर्क इज़ डन, मैं जानता हूँ जब काम हो जाएगा। आई नो व्हेन द वर्क इज़ डन, वे उसे भी मरवा देंगे। दे विल हैव हिम किल्ड टू, दे विल हैव हिम किल्ड टू यानी वे उसे भी मरवा देंगे, यानी किसी और से, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। दे विल हैव हिम किल्ड टू यानी वे उसे भी मरवा देंगे। और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड दिस टाइम आई वोंट लेट दिस हैपन, एंड दिस टाइम आई वोंट लेट दिस हैपन, कह रहा है कि और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड दिस टाइम आई वोंट लेट दिस हैपन, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बट टू डू दैट आई नीड योर हेल्प, बट टू डू दैट आई नीड योर हेल्प, कह रहा है कि लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बट टू डू दैट आई नीड योर हेल्प, साथ मिलकर हम ये रोक सकते हैं। टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस, टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस, कह रहा है कि साथ मिलकर हम ये रोक सकते हैं। टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस। तुम्हारी मुझे गरीब कहने की हिम्मत कैसे हुई, इसने से गरीब बोल दिया, ऐसे गुस्सा आ गया। कह रही कि हाउ डेयर यू कॉल मी पुअर, हाउ डेयर यू कॉल मी पुअर यानी तुम्हारी मुझे गरीब कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कॉल मी पुअर, मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेक अ लॉट मोर मनी देन यू डू, आई मेक अ लॉट मोर मनी देन यू डू, कह रही है कि मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हूँ। आई मेक अ लॉट मोर मनी देन यू डू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हें एक बात समझनी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग यानी तुम्हें एक बात समझनी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरी वन इज़ ऑनेस्ट, नॉट एवरी वन इज़ ऑनेस्ट, कह रही है कि हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरी वन इज़ ऑनेस्ट, जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट विल बी फॉर यू, द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट विल बी फॉर यू, कह रही है कि जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे, द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। द बेटर इट विल बी फॉर यू। तुम गलत लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, कह रही है कि तुम गलत लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, तुम मेरी बात को लिख कर रख लो। यू मार्क माई वर्ड्स, यू मार्क माई वर्ड्स, कह रही है कि तुम मेरी बात को लिख कर रख लो। यू मार्क माई वर्ड्स, अंत में वे तुम्हें धोखा देंगे। दे विल बिट्रे यू इन द एंड, दे विल बिट्रे यू इन द एंड यानी अंत में वे तुम्हें धोखा देंगे। दे विल बिट्रे यू इन द एंड, वो सबके आने के बाद आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही केम आफ्टर एवरीबडी हैड कम, ही केम आफ्टर एवरीबडी हैड कम। इस तरीके से सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि वो सबके आने के बाद आया था। ही केम आफ्टर एवरीबडी हैड कम, हालांकि वो भेष बदले हुए था लेकिन मैं उसे देखते ही पहचान गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो ही वॉज इन डिसगाइज आई रिकग्नाइज्ड हिम एज सून एज आई सो हिम, इवन दो ही वॉज इन डिसगाइज आई रिकग्नाइज्ड हिम एज सून एज आई सो हिम, कह रहा है कि हालांकि वो भेष बदले हुए था। इवन दो ही वॉज इन डिसगाइज, मैं उसे देखते ही पहचान गया। आई रिकग्नाइज्ड हिम एज सून एज आई सो हिम, एक बात तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कह रहा है कि देर इज़ वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर, देर इज़ वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर यानी एक बात तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। देर इज़ वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर, उसके साथ ज़रूर कुछ गलत था। देर वॉज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद हिम, देर वॉज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद हिम यानी उसके साथ ज़रूर कुछ गलत था। देर वॉज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद हिम, जिस तरह से वो बात कर रहा था, द वे ही वॉज टॉकिंग, कह रहा है कि द वे ही वॉज टॉकिंग यानी जिस तरह से वो बात कर रहा था, द वे ही वॉज टॉकिंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट लुक्ड एज इफ ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग, इट लुक्ड एज इफ ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इट लुक्ड एज इफ ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग, फैसले का दिन आ गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द डे ऑफ जजमेंट हैज़ अराइव्ड, द डे ऑफ जजमेंट हैज़ अराइव्ड यानी फैसले का दिन आ गया है। द डे ऑफ जजमेंट हैज़ अराइव्ड,
क्या सबको लगता है पैसे चुराने वाली मैं थी? तो कहीं पे चोरी हुई है, इल्ज़ाम इस पे लग रहा है, तो ये कह रही है कि डज एवरीवन थिंक, क्या सबको लगता है? डज एवरीवन थिंक इट वाज मी हु स्टोल द मनी? डज एवरीवन थिंक इट वाज मी हु स्टोल द मनी? क्या सबको लगता है पैसे चुराने वाली मैं थी? डज एवरीवन थिंक इट वाज मी हु स्टोल द मनी? देखो, चाहे तुम लोग मुझ पर भरोसा करो या ना करो। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, लुक वेदर यू गाइज बिलीव मी और नॉट। लुक वेदर यू गाइज बिलीव मी और नॉट। देखो, चाहे तुम लोग मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लुक वेदर यू गाइज बिलीव मी और नॉट, ये तुम पर है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो ये कह रही है कि चाहे तुम लोग मुझ पर भरोसा करो ना करो, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू। लेकिन पैसे चुराने वाली मैं नहीं हूँ। बट आई एम नॉट द वन हु स्टोल द मनी। बट आई एम नॉट द वन हु स्टोल द मनी। कह रही है कि लेकिन पैसे चुराने वाली मैं नहीं हूँ, बट आई एम नॉट द वन हु स्टोल द मनी। तुम्हें याद है वो लड़की जो कल यहाँ आई थी? इससे कह रही है कि यू रिमेंबर द गर्ल हु केम हेयर यस्टरडे। यू रिमेंबर द गर्ल हु केम हेयर यस्टरडे। तुम्हें याद है वो लड़की जो कल यहाँ आई थी? यू रिमेंबर द गर्ल हु केम हेयर यस्टरडे। उसी ने पैसे चुराए थे। शी इज़ द वन हु स्टोल द मनी। शी इज़ द वन हु स्टोल द मनी। कह रही है कि उसी ने पैसे चुराए थे। शी इज़ द वन हु स्टोल द मनी। रहने दो स्कॉट। यहाँ पे स्कॉट किसी का नाम है, तो उससे कह रही है कि रहने दो स्कॉट। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट गो स्कॉट। लेट इट गो स्कॉट यानी रहने दो स्कॉट, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे सच जानने का अधिकार है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ राइट टू नो द ट्रूथ। आई हैव अ राइट टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पर इससे कोई सच को छुपा रहा है, उससे कह रहा है कि आई हैव अ राइट, यह कह रहा है कि मुझे अधिकार है टू नो द ट्रूथ, सच जानने का। आई हैव अ राइट टू नो द ट्रूथ, मुझे सच जानने का अधिकार है। हर कोई तुम्हारे जैसा भाग्यशाली नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एवरी वन इज एज लक्की एज यू। नॉट एवरी वन इज एज लक्की एज यू। हर कोई तुम्हारे जैसा भाग्यशाली नहीं है। नॉट एवरी वन इज एज लक्की एज यू। आज मैं गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचा। टुडे आई नैरोली स्केप्ड बीइंग रन ओवर बाय अ कार। टुडे आई नैरोली स्केप्ड बीइंग रन ओवर बाय अ कार। कह रहा है कि आज मैं कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। टुडे आई नैरोली स्केप्ड बीइंग रन ओवर बाय अ कार। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इज दैट व्हाट यू थिंक ऑफ मी। इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी।